कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स के कुछ सवाल ऐसे लगते हैं ना कि जैसे इन्हें सॉल्व करना नामुमकिन हो। खैर, आज हम इन्हीं मुश्किल सवालों के पीछे छिपे आसान से पैटर्न को समझने वाले हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। पहली नज़र में तो ये काफ़ी डरावना लग रहा है ना, लेकिन यकीन मानिए सही ट्रिक पता हो तो इसे सेकंड्स में हल किया जा सकता है। बस देखते जाइए। ठीक है, तो अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। कोई भी शॉर्टकट सीखने से पहले हमें बुनियाद को समझना होगा। और ये जो नियम है ना, ये आज हम जितने भी सवाल देखेंगे उन सब के लिए हमारी मास्टर की है। ये डिवीजन का सबसे बेसिक, सबसे ज़रूरी सिद्धांत है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। भाज्य यानी डिविडेंड वो नंबर है जिसे डिवाइड किया जा रहा है। भाजक यानी डिवाइज़र वो है जिससे हम डिवाइड करते हैं। भागफल यानी कोशेंट हमारा जवाब है, और शेषफल यानी रिमाइंडर वो है जो आखिर में बच जाता है। बस ये एक आसान सा समीकरण ही सब कुछ है। तो चलिए इस नियम को एक्शन में लाते हैं। हम बस अपनी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में रख देंगे। सबसे पहले 15,971 में से 21 घटाएं, जिससे हमें मिला 15,950। फिर उस रिजल्ट को 55 से डिवाइड करें और बस हमारा जवाब है 290। देखा, ये नियम कितना सीधा और सरल है। तो अब जब हमारी बुनियाद मजबूत हो गई है तो लेवल अप करने का टाइम आ गया है। ये हमारा पहला बड़ा शॉर्टकट है जो मुश्किल अलजेब्रा से बचाएगा और बहुत सारा कीमती समय भी। अब जरा इस सवाल पर एक नज़र डालिए। इसे पारंपरिक तरीके से करने जाएं तो काफी लंबा हो सकता है, जिसमें वेरिएबल्स और इक्वेशन सब आएंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हमें उस नंबर को जानने की जरूरत ही नहीं है? अब देखिए, बाईं तरफ है लंबा मुश्किल अलजीब्रा वाला तरीका और दाईं तरफ हमारा कमाल का शॉर्टकट। हम असली नंबर को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं और सिर्फ रिमाइंडर के साथ काम करते हैं। 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 को 14 से डिवाइड किया और आपको आपका रिमाइंडर मिल गया 11। कितना आसान! ठीक है, तो क्या इस शॉर्टकट की असली ताकत देखने के लिए तैयार है? ये सवाल देखने में और भी मुश्किल लगता है, लेकिन तरीका बिल्कुल वही रहेगा। चलिए इसे तोड़ते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम, हम उस अनजान नंबर n को भूल जाते हैं। जहां भी n दिखे हम बस उसका रिमाइंडर यानी 5 रख देंगे। अब हम करेंगे आसान सा कैलकुलेशन। 5 का स्क्वायर 25। 25 को 8 से गुना किया तो 200 और 200 में 7 जोड़ा तो हो गया 207। देखिए ये नंबर्स कितने आसानी से मैनेज हो रहे हैं। और आखिरी स्टेप के लिए हम 207 को 12 से डिवाइड करते हैं और हमें हमारा फाइनल जवाब मिल जाता है। रिमाइंडर है 3। कमाल है ना, एक मुश्किल दिखने वाला सवाल कुछ ही सेकंड में हल हो गया। अब तक हम जिस भी सवाल को देख रहे थे उसमें एक ही डिवाइजर था, यानी वो नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे थे। लेकिन तब क्या होता है जब सवाल के बीच में ही डिवाइजर बदल जाए? इसके लिए भी एक खास ट्रिक है। ये एक क्लासिक डिवाइजर स्विच वाला सवाल है। हमारा डिवाइजर 342 से बदलकर 18 हो गया। तो क्या हम बस पुराने रिमाइंडर को नए डिवाइजर से डिवाइड कर सकते हैं? हमेशा नहीं। एक बहुत जरूरी नियम है जो हमें पहले चेक करना होगा। और ये रहा वो सीक्रेट नियम। शॉर्टकट सिर्फ तब काम करता है जब नया डिवाइजर पुराने वाले डिवाइजर का एक फैक्टर हो। हमारे पहले केस में 18342 का फैक्टर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरे केस में 39442 का फैक्टर नहीं है, जिसका मतलब है कि ये सवाल एक जाल है। तो उस सवाल को हल करने के लिए जहां ये नियम काम करता है, हम बस पुराना रिमाइंडर यानी 47 लेंगे और उसे नए डिवाइजर 18 से डिवाइड कर देंगे। रिमाइंडर आया 11। बस इतना ही। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप फैक्टर चेक करते हैं और वो काम नहीं करता तो वहीं रुक जाइए। इसका जवाब होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये एक बहुत कॉमन ट्रैप होता है और अब आपको पता है कि इसे कैसे पहचानना है। याद है वो डरावना सवाल जिससे हमने शुरुआत की थी? अब वक्त आ गया है कि अपने नए ज्ञान के साथ उसका सामना करें। चलिए देखते हैं कि ये सारी तरकीबें एक साथ कैसे काम करती हैं। तो यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। इस खास सवाल के लिए चाबी रिमाइंडर शॉर्टकट में नहीं है। यहाँ बात है एक अलग तरह के पैटर्न को पहचानने की, जिसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। हम सबसे छोटी पावर यानी 4 की पावर 12 को कॉमन निकाल लेते हैं।
फिर हम ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को जोड़ते हैं, जिससे हमें मिलता है 85। तो अब हमारा एक्सप्रेशन है 4 की पावर 12 गुना 85। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर 85 से डिवाइड होना ही चाहिए, और इसीलिए 85 के फैक्टर्स से भी, जो हैं 5 और 17। ऑप्शंस को देखें तो हमारा जवाब है 17। देखा, कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं, बस एक स्मार्ट फैक्टराइजेशन ट्रिक। ठीक है, एक आखिरी पहेली के लिए तैयार? ये थोड़ी अलग है। यहाँ हमें वो डिवाइजर डी ही खोजना है। ये रिमाइंडर वाले लॉजिक को एक नए लेवल पे ले जाता है। यहाँ का मेन प्रिंसिपल ये है कि रिमाइंडर्स को जोड़ा जा सकता है। अगर हम दो नंबर्स को जोड़ते हैं तो उनके अलग अलग रिमाइंडर्स का जोड़ भी एक खास पैटर्न फॉलो करेगा। इस केस में 46 और 31 का जोड़ जब d से डिवाइड किया जाएगा तो हमें 19 का रिमाइंडर देना चाहिए, और ये हमें सीधे सीधे समाधान की ओर ले जाता है। 46 और 31 को जोड़ने पर 77 आता है। अगर 77 को d से डिवाइड करने पर 19 बचता है तो इसका मतलब है कि 77 माइनस 19 यानी 58 d से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। इसलिए हमारा वो रहस्यमयी डिवाइजर d 58 ही है। तो चलिए फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। अब आपके पास 4 जबरदस्त टूल्स हैं: डिवीजन का गोल्डन रूल, रिमाइंडर शॉर्टकट, डिवाइजर स्विच ट्रिक के लिए जरूरी फैक्टर चेक, और बड़ी पावर वाले सवालों के लिए फैक्टराइजेशन मेथड। और मैं आपको इसी एक सोच के साथ छोड़ना चाहता हूँ। मैथ्स अक्सर मुश्किलों के नीचे छिपे हुए पैटर्न को खोजने के बारे में ही होता है। आज हमने कुछ को तो खोज निकाला है। सवाल ये है कि ऐसे और कितने पैटर्न्स हैं जो बस सही नजरिए का इंतजार कर रहे हैं। इसे देखने के लिए धन्यवाद।